नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही है ना, इसके पीछे और है क्या आपके इसमें, नहीं है ना। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 17। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, चौक। तो देखो, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, दो एंगल आपको दिया है, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दो सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब 180 डिग्री, दो एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे सप्लीमेंट्री, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी आपको गिवन है, एंगल ए और एंगल बी आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, ये बता रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी आपको गिवन है, देन व्हाट वुड बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। कितना ईजी है, एक का आपको मिला हुआ है, दूसरे का आपको निकालना है, ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल आपको फॉर्म करना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करने के लिए क्या कितना ईजी है, हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको सपोज लेने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको सपोज लेना है आप सपोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेट द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज y ले लो, क्योंकि वहां पे x प्लस 20 आपका दिया है, ठीक है, या तो x ले लो, x लोगे तो क्योंकि वो x प्लस 20, मतलब ये क्या बताया, देखो इसके पहले आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, जिसमें डिफरेंस बिटवीन दिया है ना, डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया था 20, यही समझ लो कि इसके बीच का डिफरेंस, जैसे ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आप x लेते हो तो x प्लस 20 तो आपका b दिया ही है, इजी है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो लेट वाला भी बताएंगे, सिंपल वाला भी बताएंगे, जो करना वो करो। देखिए यहाँ लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्यों, बिकॉज इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है, डायरेक्ट हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख लीजिए एंगल, पहले लिख देते हैं, चलो एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, लिख लीजिए ऐसा, SUPPLE, बड़ा लंबा स्पेलिंग है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। देखिए ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो देयरफॉर क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू क्या बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक। आप क्या करेंगे, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आपको गिवन है क्या, नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट लिखो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। अब ये मेजरमेंट ऑफ एंगल बी के प्लेस पे हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं x प्लस 20, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की वैल्यू है जो कि ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमने x प्लस 20 लिख दिया इज इक्वल टू 180। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए निकालना है तो इसे यहीं रहने देंगे। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक, और ट्रांसफर होके क्या बनेगा, ध्यान दो, स्पेस बचाना है, ऐसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर होके क्या होगा, देखिए x आपका प्लस में है, 20 भी आपका प्लस में है, तो दोनों भी उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस x माइनस 20, क्लियर हो गया, दोनों भी माइनस में चले गए। अब देखो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 180 माइनस 20 माइनस x, जो भी हो, कोई इफेक्ट नहीं होता उससे। आगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्या निकलेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, देखिए 180 और 20 माइनस 20 प्लस 180, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 180 में से 20 को माइनस करेंगे तो 160 आता, लेकिन बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो यहाँ पे आपका प्लस ही लगे रहेगा, क्लियर है, और ये हो गया आपका माइनस x। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए निकल के आ गया आपका 160 माइनस x, बस यही है, कितना सिंपल है, 160 माइनस x डिग्री। और इसे अगर दूसरी तरीके से आपको करना हो तो ये सेकंड पढ़ना है आपका, 160 माइनस x डिग्री, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। हमने क्या लिया, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल लिया था, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू y डिग्री, है ना, x आपका दिया है, एंगल ए को हम y डिग्री लेंगे तो क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर एंगल ए आपका y डिग्री है, एंगल बी आपका क्या होगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये मेथड 2 है, आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है, आप दोनों भी कर सकते हैं, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो सेकंड में देखिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y यहीं रहेगा 180, ये सब प्लस में है तो यहाँ जाकर के क्या हो जाएंगे माइनस x माइनस 20, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 160 माइनस x, सेम निकल के आया। ये y को हमने क्या माना था, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, तो क्या करेंगे, इस y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 160 माइनस x
डिग्री, ये पूरे मिला के पूरी डिग्री है, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की डिग्री है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की डिग्री। अब इसको आंसर कैसे लिखेंगे? आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एंड एंगल बी इज इक्वल टू 20 डिग्री, देन व्हाट वुड बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए? तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर, दोनों के भी आंसर सेम लिखेंगे, ठीक है? देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 160 माइनस एक्स डिग्री, ब्रैकेट में करके ये पूरे की डिग्री लिखेंगे। बस यही है आपका आंसर, है ना? आपने तो इसके पहले इतने हार्ड सॉल्व किए, तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है? आप इस तरह से यूज़ कीजिए या इस तरह से, हम तो आपको यही एडवाइस देंगे, डायरेक्ट कीजिए, इधर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल ए निकालना, तो डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ही लिखो ना। यहाँ बार बार आप उसे सपोज वाई लेंगे, सब करेंगे, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है? आखिर में तो जाकर के आपको वही लिखना है। देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 160 माइनस एक्स डिग्री, सेम। तो आप यही प्रोसीजर यूज़ कीजिए, ये सिंपल सा फंडा है और ईजी है और अच्छा है, ठीक है? डायरेक्ट आपका आंसर्स निकल के आ जाते हैं। क्लियर हो गया? चीज़ें समझ में आई? एंगल ए और बी आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, ये समझ आ गया। तो मतलब क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो आपने बना लिया। एंगल बी की वैल्यू मिली है, एंगल बी की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट कर दी, एंगल ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बस हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसे हमने कंडीशन बना ली, कंडीशन बनाने के बाद जो जो हमको सॉल्व करना है उधर कन्वर्ट कर देंगे, उधर माइनस में जाके कन्वर्ट हो गया और एंगल ए की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। क्लियर है? ईजी है? चलिए नोट डाउन कीजिए।